शुभ नाम किसे आपने? सर मैं हीरा सिंह पहाड़ी, मेरा नाम है। हीरा सिंह पहाड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए, दीवाल यहाँ से बैठिए। हीरा सिंह पहाड़ी। तो अब क्योंकि समय हो आप बैठिए, लोग भी जो वहाँ बैठिए ना। इधर आ जाते हैं तो हीरा सिंह असल में सबसे ये आपका जो ये वाला जो पिछड़ापन है, कोई नया आ रहा है उसको सुनने का धैर्य आपको नहीं है। वहाँ खड़े होके आप टॉन टॉन कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कोई नेता वहाँ पर आ जाएगा तो सुनने के लिए सड़क पर खड़े हो जाओगे, और कोई आपके इलाके में जानने के लिए आए हैं उसको सुनने का धैर्य आप में नहीं है। तो आप आइए, जरा बैठिए इधर। और हम लोग कोई टूरिस्ट बन के नहीं आए हैं, कोई वोट मांगने नहीं आए हैं, कोई अफसर बन के नहीं आए हैं। आपको धिक्कारने आए हैं कि इतना बेहतरीन स्थान आपका है, उसके बावजूद इतना खराब आपने इसको कर रखा है। इसीलिए हाईकोर्ट भी आपके सर पर चढ़ा हुआ है। इसीलिए आपके यहाँ जो है, जो यहाँ से जाता है वो प्रभाव गलत लेके जाता है। आप पल्ली घाटी में जाइए, आप कभी जाइए नेपाल में। नेपाल में कौन लोग रहते हैं? शेरपा लोग। आप उनकी घाटी में जाइए, एवरेस्ट में। उन्होंने कहा जहाज का अड्डा ले गए, वो सड़क नहीं बनने दी उन्होंने। क्यों नहीं बनने दी होगी? उन्होंने कहा कि सड़क इससे आगे नहीं जाएगी ताकि 15 दिन विदेशी हमारे यहाँ रहे, 15 दिन खर्चा करे, हमारी प्रकृति को देखे, हमारे पहाड़ों को देखे और हमारे संस्कृति को देखे। आपके यहाँ नंदा विरासती है, आपके यहाँ लाटू विरासत है, आपको बताया ना, लेकिन उसका कोई कहीं चिन्ह ही नहीं दिखता है। कोई संग्रहालय यहाँ होना चाहिए था, बना आपके यहाँ? इतनी बार नंदा जात चली गई, हर बार अनाउंस होता है कि नंदा जात का बड़ा संग्रहालय बनेगा, यहाँ नोटी में बनेगा और लाटू के अंतिम स्तर पर बनेगा, नहीं बना अभी तक। तो हमारी जो अस्कोट आराकोट यात्रा है, ये यही अध्ययन करने के लिए आई है कि किन स्थानों में कितनी गुंजाइश है, कितनी विशेषता किसी स्थान की है, उसका उपयोग कैसे हो ताकि वहाँ के लोगों की जिंदगी खुशहाल। एक अच्छा स्कूल आपके यहाँ नहीं बन पाया है, एक अस्पताल नहीं आ पाया है, हम 84 से सुन पा रहे हैं। हम अगर नेता होते तो कुछ करते, हम नेता लोग नहीं हैं। हम तो सिर्फ ये जानने आए हैं ताकि बता सकें सरकार को, आप सबको, कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके की गुंजाइश है। हम पहली बार 78 में आपके रूपकुंड आए थे, आपके ही गांव के गाइड हमें ले गए थे, आपके ही यहाँ घरों में हम लोग रहे थे बड़े आराम से। तब आप लोग व्यवसायी इस तरीके के नहीं हुए। उसके बाद 84 में हमारे साथी आए, 94 में आए, 2004 में आए, 2014 में आए। आपकी रामलीला स्टेज में हम लोग आए, बगल में हनुमान खड़े थे, अगल में अंगद खड़े थे, उसके बीच में आप लोगों को के बीच भाषण करना पड़ा हमें। फिर हम कनौल को गए। हर बार हम आपके यहाँ नंदा जात में 3 बार आ गए, कर्नल कोठियाल के साथ हम लोग यहाँ आ गए, चंडी प्रसाद भट्ट के साथ आपके यहाँ आ गए। कितने बार पहली बार आए थे तो इसमें लैंडस्लाइड आया था, फिर पल्ली तरफ गए तो कनौल पूरा बहा हुआ था। जो आपकी नदी है वहां पर कनौल में, नंदाकिनी पुल के नीचे जाने से इनकार कर रही थी, साइड से निकल गई थी, पुल बंद हो गया था, पुल के नीचे से कोई नदी नहीं बहती थी। वो देख के गए, सरकार को पूरी रिपोर्ट दे हम लोग। आपके पीछे इतना बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ हुआ था। हम लोग उधर की तरफ बलान की तरफ से आए तो वहां भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था केल नदी के घाटी में। तो ये सब रिपोर्ट हम लोग अपने तरीके से देते हैं, लेकिन असली बात यह है कि आप लोग सुसंगठित तरीके से जब अपनी बात नहीं कहोगे। अभी हमारे 3 बुजुर्गों ने, हमारे प्रधान अतिथि जी ने, बिष्ट जी ने और हमारे पहाड़ी जी ने और एक और साथी ने यहाँ की बातें रखी। अब जैसे 3 बातें बड़ी मुख्य समस्या आती है आपके यहाँ। एक सबसे बड़ी है कि आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ एक दिन में जाके, जैसा बिष्ट जी ने बताया, आप नहीं आ सकते हैं। आपके यहाँ 4-5 दिन का, कम से कम 3-4 दिन का स्टे चाहिए। 3-4 दिन का स्टे इसलिए अनिवार्य है ना कि आपके यहाँ गाइड अच्छे डेवलप हो सके, 4 जगह अच्छे खाने की व्यवस्था हो सके, कैंपिंग की व्यवस्था हो सके, आपका कुछ कुटीर उद्योग अगर है, ऊन का, जड़ी बूटी का, दानों का, वो सामने आ सके। कोई कलाकार है, नंदा देवी की, लाटू की प्रतिमा बनाता है, इस पेड़ का कोई चित्र बनाता है, उसका व्यावसायीकरण हो जाए। तो वो नहीं हो पा रहा है यहाँ। संग्रहालय बनने की बात इतनी बार थी, हम लोग भी बार बार कहते थे, अभी तक नहीं बना। एक संग्रहालय होता तो कोई भी यहाँ आ रहा है वो खटक करके यहाँ उतरा गाड़ी से और चल दिया आगे, यहाँ कुछ भी नहीं खाया। पानी नीचे से ला रहा है, जितना पैक्ड सड़ा अच्छा माल मत्ता है उसको लेके जा रहा है। आपके यहाँ बाजार से खरीदता भी नहीं। ऐसे टूरिज्म से क्या हो? आप नामचे बाजार कभी जाएं, आपके यहाँ के एक व्यक्ति भी आप जाएं कभी, सरकार से कहें कि मुझे भेजो वहाँ, तो नामचे बाजार में शेरपाओं ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, वहाँ देखने लायक है नेपाल। आप सिक्किम जाएं कभी, कैसे ग्रामीण पर्यटन उन्होंने जो है अपने कंचनजंगा के चारों ओर किया है। इवन हम मुंशियारी और धारचूला गए, वहाँ कैसा होम स्टे का कितना अच्छा कल्चर बनाया हुआ, कितनी सफाई है उनके
यहाँ अपनी शर्तों पर अपने घर का खाना कैसे खिलाते हैं, रीजनेबल है वो। ऐसा नहीं है कि एक जना 150 ले रहा है, एक जना 300 ले रहा है, एक जना उन्होंने कहा कि नया कोई बंगाली आ गया है 400 ले लो, ये तरीका नहीं है। ये आपने तय करना है ना कि रेट हो तो फिक्स हो, ताकि जो एक बार आ गया है वो हर बार आए। आपका कार्ड हो, उसको आप दे रहे हैं, एक बंगाली आ रहा है, उसका भतीजा आ रहा है, भाई आ रहा है, कोई गुजरात का आ रहा है, तो आपका संपर्क भी वहां जाए। कोई ऊन की चीज बना रहे हैं वो मार्केट में आए, कोई दाल के पैकेट बना रहे हैं वो मार्केट में आए, कोई बिचौलिया ना आए, आपकी कोऑपरेटिव बने। हम तो यहाँ तक पिछली बार कह रहे थे कि यहाँ गाय भैंस है तो आपके यहाँ चीज बन सकता है, आपके यहाँ इसकी मार्केट हो सकती है। अब वहां का देहरादून से दूध के थैले आ रहे हैं और माल में पी रहे हैं, कोई ये बात हुई? तो फिलहाल इतने में नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग खुद बैठ के अपनी समस्याओं का विश्लेषण नहीं करते। आज तो हमारे, इसलिए आप सब बोल रहे हैं, आपस में पहले आपका संवाद होना चाहिए। अभी भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारे यहाँ। लड़कियां जो है स्कूल आगे नहीं जा पा रही हैं, हालांकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं अभी पहले के मुकाबले। जब हम पहली बार 84 में 74 में आए थे, स्कूल में कोई लड़की दिखती नहीं थी, अब कम से कम आधी लड़कियां दिखने लगी हैं। अब पीसीएस में लड़कियां आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज में लड़कियां आ रही हैं। जब मैं अपनी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था नैनीताल में, तो वहां जब हम पहली बार आए 4 ही महिला शिक्षिकाएं, आज करीबन समझो कि 60-65-70 महिलाएं हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। अभी हमारे साथी आ रहे हैं देहरादून से, दून यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो वहां भी अब बहुत महिलाएं हैं। वाइस चांसलर महिला है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर महिलाएं हैं। बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वो परिवर्तन बाहर में कहीं नहीं दिख रहे। कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं तो लिंटर डालने लगे। अगर पुराने पहाड़ी छत पे मकान कैसे नहीं बना सकते, चलो टिन डालो, अब लिंटर धमाधम लिंटर डालेंगे तो कैसे ढंग से बन सकता है। किसी से बात कर रहे हैं, और कैसे आरसीसी कॉलम बीम बन रहे हैं क्योंकि भूकंप का भी खतरा है, और कैसे जो हमारा पहाड़ी जो लकड़ी का काम था उसको कैसे नक्काशी में है। आपके घर के बाहर इसलिए आएगा वो लकड़ी की नक्काशी है, यहाँ बढ़िया फूल खिले हुए हैं। अभी हम धारचूला और इवन ये इस इलाके में भी मल्लारपुर के इलाके में बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो फल क्या था जिसकी खेती उन्होंने की है? कीवी की खेती उन्होंने की है। और कुटकी, हाँ कुटकी। अभी हम ये बलान और आपके हिमनी खेत में गए, कुटकी का पूरा खेत उन्होंने दिखाने लगे हमें। वो कुटकी उन्होंने पैदा करके पॉली हाउसेज लगा रखे हैं, बल्कि पूरे मल्लामानपुर में पॉली हाउसेज देख के वो हम बहुत ही खुश हो गए। फिर चेक करने भी गए कि उनके भीतर कुछ बना है कि नहीं बना है। अब ये जो फल आया है वो कीवी का वो स्क्वैच बना रहे हैं और उसकी बड़ी अच्छी मार्केट हो रही है। तो यहाँ भी आपके यहाँ गुंजाइश है। तो जो 3 चीजें हैं, अभी ज्यादा लंबा बोलने की गुंजाइश नहीं है। और ये जो सबसे बड़ा टूरिज्म है, कैसे ये जो 3-4 दिन आपके यहाँ रुकता है वो सुव्यवस्थित कैसे हो, और आप लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करें। ऐसा न लगे ना जो बाहर से आ रहा है कि वो अलग अलग रेट मुझसे बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके की भाषा मुझसे बोल रहे हैं। ऐसा न लगे, वो आपस में आप लोग संवाद करें। आपकी एक टीम होगी, ये हमारे गाइड होंगे, ये हमारे कुक होंगे, ये हमारे पोर्टर होंगे, ये हमारे घोड़े वाले होंगे, आदि आदि, ये स्टे वाले होंगे, ये टेंट के विशेषज्ञ होंगे। कुछ अपने इलाके का पूरा परिचय होना चाहिए। ये हमारे बुग्याल हैं। यहाँ नंदा जात आपके यहाँ से जाती है, तो नंदा जात की जो ठौरे हैं, यानी कि जहां जहां उसका स्टे होता है, वो पूरी आपको गाइड को आपको पता होना चाहिए। लाटू का इतिहास आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को, बहुतों को ये भी पता नहीं है कि आज से 120 साल पहले लॉर्ड कर्जन आपके गांव में आया था। अकेला गवर्नर जनरल आपके गांव में रहा, जानता है कोई? नहीं आई क्या? तो कोई हमारे नेता भी नहीं जानते। तो यहाँ वो आया 1903 में, यहाँ से आगे तक गया। उसके लिए ढाक तपोवन तक सड़क बनी हुई थी। कर्जन रूट कहलाता है यहाँ का। कर्जन रूट का पड़ाव है वहां, जहाँ से फिर कनौल गया, कनौल सुतौल वगैरह से गाड़ी होते हुए थे, फिर आगे रामणी गया, वो रामणी से झिंझी गया, ऐसा कहते हैं। और ढाक तपोवन तक उसके लिए सड़क बनी। तो हम बार बार पिछले 40 साल से तो हम ही कह रहे हैं कि कर्जन ट्रेल को एक बढ़िया ट्रेकिंग ट्रेल के रूप में विकसित करो, ताकि इन गाँवों में रहने वाले, इंग्लैंड से लोग आएंगे, वहां से लोग आएंगे, अच्छी व्यवस्था हो, हर गांव में स्टे का होम हो। लेकिन आपके समाज में संवाद नहीं हुआ। एक ही डिमांड है, सड़क चाहिए हमको। अरे सड़क बन गई, सड़क भी ढंग की नहीं बनवा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना जो सड़क की है, उसमें यह है कि सड़क भी बनेगी, मेटल भी होगी, यानी कि डामरीकरण भी होगा, नालियां भी बनेंगी। आप देखिए यहाँ से वहां तक कहीं नाली दिखी आपको? यहाँ से लेके नीचे जो आपका वो है दीवार, वहां तक कहीं आपको नाली दिखी? कहीं पानी के ड्रेनेज का सिस्टम दिखा? नेता सरकार ने केवल नंदा देवी और हाँ, तो नंदा देवी से क्या करेंगे? नंदा देवी का तभी आशीर्वाद मिलेगा जब आप अपनी चीजों को समझ 12 साल पहले बनी थी सड़क, 12 साल बाद नेता लोग का पेट बढ़ेगा, नेता लोग खाया था नाली। हाँ, ये सब जानते हैं। ये जो आप नई बात नहीं कह रहे हैं, ये सब जानते हैं, ये सब झेल रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। लेकिन नेता का
तभी नेता को तमीज आएगी, नेता को सीप आएगा जब आप अपनी बात कहोगे ना। असली तो अपनी समस्याओं को तो जनता जब जागरूक होगी, आप ही जब जागरूक होगे, आप ही कहोगे तब आगे बढ़ेगी। खैर उसमें नहीं जाते हैं अभी। इतनी हड़बड़ी में भी आप लोग इतने आए यहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन इतना धैर्य होना चाहिए ना। कोई आपके यहाँ आया है, हम टूरिस्ट बन के थोड़ी आए। हम जब टूरिस्ट बन के आएंगे तो आपसे ऐसी बात थोड़ी करेंगे, ठाट से जाएंगे ऊपर अपना। हम लोग तो इसलिए आए हैं कि हमारी समस्याएं क्या है, हमारे जो दूरस्थ दुर्गम गाँव में रहते हैं उनकी समस्याएं क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, उसको और दिक्कतों से कैसे जोड़ सकते हैं। पूरे उच्च हिमालय में आजकल कीड़ा जड़ी को लेके जा रहे हैं, लेकिन कीड़ा जड़ी की वही एक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पा रही ना। कीड़ा जड़ी में अभी हमारे प्रोफेसर गिरिजा पांडे बता रहे थे कि कीड़ा जड़ी के लिए गए डेथ के ऊपर, एक डंडे में उसको बांध के लाया गया, उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, उसके लिए गाड़ी नहीं आ पाई और फिर वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। ऐसे कितने केस होते हैं। एक्सीडेंट की केस अभी हमें बलान में बताया गया, गाड़ी गिर गई, बारात की गाड़ी आ रही थी, 12 लोग एट द स्पॉट पर इसलिए मर गई कि वो सड़क इस तरीके की बनी है, कहीं किनारे कोई रेलिंग ही नहीं है, कहीं कोई जो स्टील का वो लगता है वो नहीं है, क्योंकि सड़कें अधूरी बनी हुई। और यही देखिए कितने लोग यहाँ आते हैं, बांध की सड़क आज तक जो है अच्छी नहीं हो पाई, जबकि सड़क आए हुए यहाँ लगभग 20 साल होने को, ठीक है कि नहीं। तो अस्कोल आरोपोल अभियान यही कोशिश करता है। मैं बहुत संक्षेप में अपने साथियों का परिचय आपको कराता हूँ। जैसे हमारे एक साथी सबसे पहले वहां खड़े हुए हैं, अरुण है। अरुण बहुत मशहूर फिल्म मेकर हैं, वो वहां पर खड़े हुए हैं, फिल्म बनाते हैं। वो आपके पूरे उत्तराखंड की समस्याओं को अपनी फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हमारे दूसरे साथी हैं इधर मैडम शाह बैठी हुई हैं, ये उत्तराखंड सरकार में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और आपके गाँव में काम भी कर रही हैं कृषि विविधीकरण पर, और भी बहुत सारी चीजें वो देखती। उसके बाद यहाँ पर जो बैठी हुई है अंकिता ओझा। अंकिता कैसे पता चलेगा? अंकिता जो है जेएनयू में पीएचडी कर रही है। एक जमाने में इनके पिताजी जो थे हमारे पिथौरागढ़ जिले के विधायक हुआ करते थे, ये अभी जेएनयू में गई हैं, वहां पीएचडी कर रही है। हमारे यहाँ के ही समस्याओं पर अपनी उनकी पीएचडी है, पर्यावरण के एक तरीके से जो दिक्कतें हैं। जहाँ पर पीछे बैठी हुई है उठ जाओ, जिसका नाम आता है माया चिलवाल जो है, ये उत्तराखंड महिला मंच जो नैनीताल में है उसकी बहुत सक्रिय सदस्य हैं और पांगू से चली आ रही है अपने पीठ पर पिट्ठू लेते हुए। आपके यहाँ ऐसे कोई नेता आता है जो ऊपर से पिट्ठू अपने पीठ पर लेके वैनी से यहाँ उतरे? अभी हमारे 8 साथी कल आएंगे जो बेदनी विज्ञान में गए हैं, बावजूद इसके कि वहां जाने के एडिटर रही बंबई में और बहुत सारा लिखती है यहाँ की समस्याओं पर। फिर आगे स्वाति मलकानी हमारी हैं। स्वाति मलकानी लोहाघाट डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हैं, हिंदी की प्रोफेसर हैं और हिंदी की बहुत अच्छी कवियत्री हैं और इस यात्रा में आई हैं। फिर इधर हमारी बेटी बैठी हुई है, इसका नाम है सुदिति चंद। सुदिति के पिताजी पिछली 2 यात्राओं में यहाँ आए थे, वो नहीं रहे, प्रोफेसर रघुवीर चंद ज्योग्राफर थे। ये जर्मनी में है, ये 10 दिन 8 दिन के लिए इसलिए आई है ताकि अपनी यात्रा में इस यात्रा के माध्यम से। हमारे पेशे से इंजीनियर रहे और उनकी माताजी का आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर हमारी कवियत्री रही, उनके बेटे हैं। और अभी जो है ग्रुप है बीना पानी जोशी के नाम से गढ़वाल में उत्तराखंड में सभी परिचित होते हैं। अभी आप दोनों यूनिवर्सिटी में जो है एक चेयर है एनटीपीसी चेयर, जिसमें पहले चेयर में उसमें आर.एस. टोलिया बैठे थे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, अब आप उसमें प्रोफेसर है नए, उसको देखते हैं, अभी पहुंचे हैं। गिरिजा पांडे जो है जो पिछली यात्राओं के हमारे हो रहे हैं, इस यात्रा के संयोजक हैं। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है हल्द्वानी में। उसके बाद हमारे हर्ष, अभी थोड़ी देर में आपको अंत में समापन उनकी कविता से होगा। हर्ष काफर हमारे कुमाऊनी के और हिंदी के बड़े मशहूर कवि हैं और बहुत अच्छा एक कविता आज जरूर सुनाएंगे वो। फिर हमारे साथी हैं श्री कृष्ण रावत, ये 1984 की यात्रा के हमारे साथी थे, फिर पता नहीं कहाँ खो गए। आज एकाएक चंडीगढ़ से आए, बेटा बेटी अमेरिका में है, चंडीगढ़ में घर बना लिया है, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद भी अपना झोला टांग के यहाँ पहुंचे हुए हैं ताकि आगे की यात्रा में कुछ दिन शामिल हो सके। अगले जो है वहां पर प्रकाश उपाध्याय, कैसे पता चलेगा, आप उठोगे या नमस्ते करोगे। प्रकाश उपाध्याय जो है ये हमारे दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर है, जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय लाइब्रेरी, उसमें प्रोफेसर रिटायर हुए। उससे पहले उन्होंने अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाया और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, यानी कि राजनीति शास्त्री हैं वो। फिर उधर हमारे साथी हैं चंदन डांगी,
चंदन डांगी हुंडई में बहुत बड़े पद पर थे। हुंडई कंपनी है ना जिसकी कार आपके घर आने लगी है आजकल, कुछ हुंडई कंपनी में रहे, उसका आयरन डिवीजन ये देखते थे। और पहाड़ के हमारे सक्रिय सदस्य हैं, अभी रिटायर होकर दिल्ली में रहते हैं, वो तो आपके प्रधान जी हैं। फिर हमारे साथी हैं, ये कौन है? विपिन चौहान हमारे पौड़ी से हैं, रुद्रप्रयाग से हैं, इसी बगल के जिले से हैं और बहुत लगातार शुरू से हमारी यात्राओं में रहे हैं। फिर हमारे कुशल बिष्ट जी हैं। कुशल बिष्ट जी रहने वाले हैं एकदम पिथौरागढ़ जिले के, यानी कि जो गोरी घाटी है मुंशियारी से नीचे, और वहां से आ रहे हैं और उम्रदार व्यक्ति हैं। और पिछली यात्रा में भी हमारे सक्रिय सदस्य थे। पिछली यात्रा में उनका बेटा हमारे साथ पूरे 15 दिन रहा और अभी एयरफोर्स में वो काम करता है। पीछे हमारे, नमस्कार, बताइए नाम। जितेंद्र भट्ट। जितेंद्र जो है वो TV9 जो चैनल है उसके बहुत बड़े पत्रकार हैं, हमारे पुराने साथी हैं, पिछली यात्राओं में भी आए हैं, इस बार 11 दिनों के लिए आए हैं, पिछले 15 दिन से लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। फिर हमारे साथी हैं भास्कर उप्रेती जो है अजीम प्रेम जी में अभी काम करते हैं और बहुत बेहतरीन हमारे लेखक हैं, शिक्षक हैं और प्रयोगकर्ता हैं, जिन्होंने शिक्षा के जो नवाचार होता है, जो शिक्षा के अलग अलग प्रयोग होते हैं, उनका काम किया है, हल्द्वानी में भेजते हैं। ये फिर हमारे कौन है? सोहन कठेर नंदानगर जो है रुद्रप्रयाग से है, नंदानगर घाट से। हाँ, घाट से है, बिल्कुल आप हमारे इसी चमोली जिले से हैं। और ये यात्रा में हमारे अभी कुछ दिन पहले जुड़े हैं और एज ए टीचिंग में, और एक पोर्टल भी चलाता हूँ, न्यूज पोर्टल। हाँ, और हमारे साथी में कोई रह गया है? वो कौन है? अनूप। वो कहाँ से आए? हाँ, पौड़ी अनूप से आए। अनूप आज ही पहुंचे हैं नहीं? अनूप पौड़ी से हैं, ये भी यात्रा में आए हैं। अभी हमारे 8 या 12 लोग, करीबन 9 लोग जो है हमारी दीदी विज्ञान में है, वो कल सुबह यहाँ से पहुंचेंगे। कल हम यहाँ से आगे निकलेंगे, यहाँ के साथी सभी मिल करके। और ये परिचय भी मैंने इसलिए दिया कि ताकि आप लोगों को लगे कि हम खाली कोई जो ही नहीं आए, तो हम एक इरादे से आए हैं ताकि पूरे उत्तराखंड के इन 350 गाँव के एक अच्छी बेहतरीन रिपोर्ट हम सरकार को दे सकें कि हमारी बहुत सारी समस्याएं एक जैसी हैं, धारचूला में, मुंशियारी में और यहाँ भी। कीड़ा जड़ी के लिए सब जगह लोग ऊपर गए, उन सब जगहों में आपके यहाँ सिमी होती है, सब जगह आपके यहाँ अच्छी जो है जड़ी बूटियां होती हैं, सब जगह ऊन का काम होता है, सब जगह रिंगाल का काम होता है, लेकिन बहुत जगह नए काम भी हुए हैं, जैसे कीवी का इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे आपके यहाँ होम स्टे का इंट्रोडक्शन हुआ है, और वो अच्छा हो और सुसंगठित और सुव्यवस्थित हो। इसी तरीके से कुछ इलाकों में आपने, वहाँ के इलाकों में हमने देखा कि पॉली हाउसेज बहुत लगा है और पॉली हाउसेज की सब्जी का मार्केट हो जा रहा है। हल्द्वानी की, हरिद्वार की बासी सड़ी सब्जी के बदले हमारी ताजी सब्जी हो जा रही है। और बहुत जगह लोगों ने बंदरों से, सुअरों की, खास तरीके से सुअरों से और शाही से अपने खेतों को बचाने के लिए दीवारबंदी की है। तो ये भी एक बड़ी डिमांड हो सकती है कि महात्मा गांधी जो ग्रामीण रोजगार योजना है उसके अंतर्गत अगर दीवारबंदी हो जाए तो बंदरों का तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सौर और शाही से क्या बोलते हैं, सुअर से आप अपनी खेती को बड़ी सीमा तक बचा सकते हैं। पहले जमाने में भी जंगली जानवर आते थे, लेकिन गांव सुसंगठित थे, गांव में लोग थे, कुत्ते होते थे, लोग सामूहिकता से काम करते थे। अब संख्या घट गई है, लोग बाग शिक्षा की खोज में नीचे जा रहे हैं क्योंकि अपनी जगह पर अच्छी शिक्षा नहीं की व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। महिलाओं की स्थिति अभी भी पीछे है, बहुत जगह पीछे है, और माँ वो हर चीज वही निर्मित कर रही है। गीतों को माँ ने ही बचाया है, खाने के जितने तरीके हैं उनको माँ ने बचाया है। माँ नशेड़ी नहीं बनी है, बेटे हमारे नशेड़ी बन गए हैं, ये भी समझने की बात है। फौज में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, जो आजकल ये क्या नया वीर वाला चल रहा है 4 साल का धंधा, उसके लिए भर्ती नहीं हो पा रहे लोग। 360 लोग दौड़ने के लिए जा रहे हैं, 20 लोग उसमें से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। ऐसी दशा हो रही है नशे के कारण। फिलहाल ये पूरी उत्तराखंड की स्थितियां भी है। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं, बहुत सारी चीजें हर जगह की अपनी विशेषता है। और आपकी कुछ विशेषताएं हैं, नंदा देवी का स्थान होना, नंदा देवी का मार्ग होना, रूपकुंड का मार्ग होना, और लाठू का एक स्थल होना। लाठू का हर जगह ऐसा स्थान नहीं मिलता है जैसे आपके यहाँ। तो इस सब का उपयोग किस तरीके से हो, आप लोग भी बात करेंगे, आप लोग आपस में भी तो बात करें ना। किसी नेता को कोई चीज प्रस्तुत करने से पहले, किसी बड़े अधिकारी को कोई प्रस्तुत करने से पहले आप लोग बैठोगे नहीं, संवाद नहीं करोगे तो बात कैसे जाएगी। आप कुछ बैठोगे तो उसमें और हमारी तरह के गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लोग, दून यूनिवर्सिटी के लोग, पंच संस्थान के लोग, ये सब लोग आपके यहाँ काम करें। तो इन शब्दों के साथ
मैं वहाँ के सभी भाइयों, माता बहनों, बुजुर्गों, जिन्होंने ये इतनी जल्दीबाजी में कि देर से हम लोग पहुंचे, और हम लोगों को पैदल आने के बदले आज गाड़ी से आने पड़ा, क्योंकि हम उस नियम को भी नहीं तोड़ना चाहते थे कि बेदनी अगर आली बंद है तो हमने कहा हमें जीप में आना पड़ा, जबकि पिछले 18-15 दिन से सब पैदल चले आ रहे हैं, और जीप में आना बड़ा कष्टकारी है जब आप पैदल चल रहे हैं, और अगले 1 महीने हम लोगों ने पैदल चलना है। लेकिन देर से आने के बावजूद आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए, आप सबके प्रति आभार, हमारे कृष्णा के प्रति आभार, कृष्ण जी के प्रति आभार, महिला मंगल दल की बहनों के प्रति आभार, जो हमारे दूसरे साथी आए पहाड़ी के, और उन सबके प्रति आभार। और मैं बात समाप्त करता हूँ। क्यों हाँ, सबसे अंत में हर्ष काफर, जो हमारे बहुत मशहूर कुमाऊनी के और हिंदी के कवि हैं, वो 1-2 कविताएं आप लोगों को सुनाएंगे ताकि आप बोलो जल्दी। मैं आसकोट और आरास बोर्ड अभियान के भाई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें शिक्षा देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, लेकिन हमारे समस्याओं के आधार पर हमारी समस्याओं को पूछने के अधिकार पर आ रखे हैं। लेकिन हमारे भाई लोगों, मैं सभी लोगों को अभिनंदन करना चाहती हूँ, आपका स्वागत करना चाहती हूँ। ऐसे लोग आने भी चाहिए और हमारा सहयोग भी बढ़ाना चाहिए, हम भी आप लोगों का सहयोग भी बढ़ाएंगे। लेकिन आपका ज्ञान और हमारे भाइयों बहनों को भी मिलना चाहिए और साथ सहयोग रहना चाहिए। लेकिन इन लोगों की बात हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की है, जो समस्या तो हमारे पास बहुत कठिन है, और इस समस्या को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने हमारे खेतों के बारे में बता दिया है और हमारे नदियों के बारे में बताया है और हर चीज के बारे में बता दिया है। लेकिन इस समस्या को हल करने में और हमें एकजुट और हम लोगों को एकता रहनी चाहिए, तभी हम सभी माताएं, बहनें, भाई बहनों अपने गांव की समस्या और आप लोग हमारी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कहा कि तुम्हारे गांव में ऐसी समस्या है, क्योंकि मेहनत तो हम पूरी करते हैं, खेती बाड़ी, गाय भैंस जो भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप लोगों ने कहा कि दूध, गाय को पालना, दूध की डेयरी, लेकिन हमारे यहाँ सब चीज होता है, दूध भी होता है, गाय भैंस भी होते हैं, बकरी भी होते हैं, सब काम होते हैं। लेकिन हम लोग अपने कामों से बिजनी रहते हैं और बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी से हम लोग पीछे चलते रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमारे अपने कामों से बिजी रहते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल में भी, विद्यालय में भी टीचरों की कमी रहती है और आने जाने का भी ठंडा हमारा इलाका है, इसलिए हमारे यहाँ गुर्जी लोग प्रवेश ज्यादा नहीं करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, 1-2 साल में आते हैं फिर चले जाते हैं, 3-4-5 साल तक रहेंगे फिर चले जाते हैं, क्योंकि ठंडे की व्यवस्था है। इसलिए हमारे समस्या बहुत कठिन होती है। लेकिन हमारे खेतों में और या घर में या जंगल में हमारा पर्यावरण कम है, प्रदूषण ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन हमारे भाई लोगों, क्योंकि आप लोग हमें जानकारी देने के लिए आ रखे हैं और इसलिए हमें आपकी जानकारी हम अपने दिमाग में रखेंगे और हमारी समस्या को हल आप लोग करेंगे। इसलिए हमारे भाई लोगों, हमारे खेतों में थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि समय के आधार पर जिसका होता सब कुछ है, गेहूं होता है, चौलाई होता है, राजमा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जंगली जानवर साफ कर देते हैं। मेहनत तो हम खूब करते हैं, हल भी लगाते हैं, गोबर भी डालते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन खाते समय जो पहले के लोग बोलते हैं, भार का बिखोना बल, जो चीज हमने खेत में बोया है वो होता है भार का बिखोना। जब तक हम अपने घर में नहीं लाए, उसको नहीं रखा, वो भार का बिखोना हो जाता है। कैसा बिखोना हो जाता है? क्योंकि
बारिश से सड़ जाता है, पक जाता है और जंगली जानवर खा जाते हैं। इसलिए हमें हमारे मेहनत सब चली जाती है। लेकिन सबसे समस्या होती है हमारी मातृशक्ति पर, क्योंकि मातृशक्ति घर का सारा काम करती है और मेहनत भी करती है। हमारे युवा पुरुष भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दो घर में रहेंगे तो एक हल लगाएगा, एक खेती का काम करेगा, कुछ करेगा, तभी तो खाएंगे। इसलिए हम बेरोजगारी लोग हैं, तब हम इसलिए पिछड़े जाते हैं, पिछड़े जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने हमें बहुत ही समस्या बताई है, लेकिन अभी समय भी नहीं है क्या कहना और क्या बोलती हूँ। ज्यादा न बोलकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सबसे अंत में आपसे हमारा निवेदन है कि जरूर तो लोग जी और हरि जी और ईजा की बात सुन के ये तो समझ आता है कि आप अपने संसाधनों के बारे में जानते हैं, पर अपने संसाधनों को अपना मानने में आपको बड़ा समय लग रहा है। उसी के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। तो कविता ये है कि आओ रे आप लोग ये कह रहे बचाओ बचाओ, जब तक कहेंगे ना तब तक आपकी बात नहीं सुन रहा कोई। जब आप कहेंगे कि हम अपने संसाधनों को अपना मानेंगे ना, तो आप उसको अपना समझेंगे, तब ये कविता निकलती है कि आओ रे लड़कों मिलके चूसते हैं पहाड़ को। जब पेड़ मैं नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, तू तो सिटकुल में नौकरी करता है रे, फिर ये जंगल कहाँ गायब हो गया? जब मेरे तेरे नए मकान के लिए नीला रेता हल्द्वानी से आ रहा है, फिर ये पास वाली नदी को कौन चाट गया, कौन खरोड़ गया भाई? कहीं ये नए लड़के आकर तो नहीं चूस रहे पहाड़ को? आओ रे लड़कों मिलके चूसते हैं पहाड़ को। साहित्यकार मुझे रगोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं निगेटिव एंगल से बात कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि साहित्यकार मुझे रगोड़ सकते हैं, हुक्मरान मुझे तोड़ सकते हैं और ठेकेदार मेरी तोड़ सकते हैं। मगर यही होता है जब दो समांतर रेखाएं अनंत पे मिलती हैं तो नया कोण बनता है। तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूं। आओ रे लड़कों मिलके चूसते हैं पहाड़ को। जब पेड़ मैं नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, तू तो सिटकुल में नौकरी करता है रे, तो फिर ये जंगल कहां गायब हो गया? ये एक छोटी सी कविता। एक कविता ये है कि देवता, ये नंदा का घर है, तो देवता भी गायब हो रहे धीरे धीरे। पहले हम आपको द्याप्त बनाई, फिर हम द्याप्तूल बड़ा हमको। पहले हमने अपने देवता बनाए, फिर हमारे देवताओं ने बनाया हमको। पहले हम आपको द्याप्त बढ़ाई, फिर हम द्याप्तूल बड़ा हमको। हम द्याप्त ल हमारा जशन कांठ खुटछन नर लुआ कपाव छू अपू कांठ खुटूल हितनी अरड़पट हाउ ह्यू तुषार में। हम श्रेणिया कपाव लुआ छू उन कपाव बे कभे नहीं उतरन बोझ गढ़ाओ। वो झिटघड़ी लीजी ठाठाड़े बिछलीनी अपू सांस। हम बापू बहुत व्याप्त चिन्ह, घरा का अलग, बड़ा का अलग, गोरु बाछा अलग, नौ गाल गद्याल बोट डाव एड़ी हरू काली कऊ कोट काव पै गुरु पै 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 गोलजू बोलजू गंगनाथ नागीमल भैरव चमू बधान सेम छुरमल। हम व्याप्त नाहर निकरन जे हम खानू ते खानी, जा हम जानू वह उनी, पर अब वो धीरे धीरे गायब हुई। उन्हें जागते उनी नवाई धुआई संगमन मर जागते और दूर देश में अबे उनको कोई धात लगुणो, उन्हें नाम लीणो। हम जागते अचरज में पड़ गई, वो हम मुख चाणी, वो हम पूछनी यो के तमाशू काका साल्ला मुकू। देखो यो मजाक ठीक न। पहले हम आपको द्याप्त बनाई, फिर हम द्याप्तून बड़ा हमकू। हम द्याप्त ले हमारा जशन कांठ खुटछन उनर लुआ कपाव छू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सभा का क्यों समापन